हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके जूनियर सुपर टेट हिंदी भाषा, टेट, सी टेट आदि सभी परीक्षाओं में उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, यानी छत्तीसगढ़ी जो है वह किस की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, या ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए, जो पूर्वी हिंदी होता है इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा यहाँ पे पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूर्वी हिंदी का अगर बात करें विकास किससे हुआ है तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, याद रखिएगा। और पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती है। ठीक है, राजस्थानी में 4 आती हैं। तो इन सभी को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देश दिए गए कि 2 से 11 जो प्रश्न है उसमें स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध रूप का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, निर्लिप्त का जो सही रूप क्या है यह बताना है। देखिए, वर्तनी शुद्धि से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसे ध्यान से देखिएगा। निर्लिप्त का जो सही रूप है यहाँ पे क्या है, इसे बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइएगा। यहाँ पे सही उत्तर होगा जो सी है। निर्लिप्त का जो सही रूप है वह ऑप्शन नंबर सी में है। इसे ध्यान से देख लीजिए। आगे जो भी अगर पूछा जाए निर्लिप्त तो आप गलत न करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, इच्छाद्रुम का सही रूप क्या होता है? तो इच्छाद्रुम लिखा जाता है। तो यहाँ पे सही रूप है, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है, द्विरुक्ति का सही रूप क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से सही रूप क्या है वह बताना है। तो द्विरुक्ति का जो सही रूप है वहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विस्मृति आपको कैसे लिखे जाते हैं? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, सही रूप जो होगा वह यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह विस्मृति का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जगत प्राण अगर बोला जाए तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? जगत प्राण का सही रूप है जगत प्राण। यहाँ पे जो सी उत्तर है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? भगवत गीता का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भगवद प्लस गीता, यहाँ पे सही रूप हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा? यहाँ पे भगवत गीता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वह सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भगवत प्लस गीता से त के बाद उसका द हो जाता है। देखिए, किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद अगर कोई भी स्वर आता है, ठीक है, यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा, कोई भी स्वर आए, य व र ल आए, या तो जो सघोष वर्ड आते हैं यानी तीसरा, चौथा और 5वां वर्ड आता है, तो यह अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो यहाँ पे त का तीसरा अक्षर है त, थ, द। ठीक है, इसके बाद सघोष वर्ड आया है तो इसलिए यह त द में बदल जाएगा, तो भगवत गीता हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनोरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरम का सही संधि विच्छेद क्या है? तो मनः प्लस रम से मनोरम बन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी तरह जो देखिए, मनोज बनता है, मनोज, मनः प्लस ज से मनोज बन जाएगा। यशोदा भी इसी तरह बनता है। ठीक है, यश प्लस दा से यशोदा बन जाएगा। तो यह सही रूप है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 9, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम द्वारा लिखित इस पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है यह बताना है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल,
तो यहाँ पे बड़े शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह संज्ञा के रूप में किया गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यह काम मैं आप कर लूँगा। यह काम मैं आप कर लूँगा, जो पंक्तियों में आप शब्द है वह किस रूप में है। यहाँ पे ऑप्शन दिए, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यह काम मैं आप कर लूँगा यहाँ पे खुद अपने के लिए बोधक है, इस कारण से यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन है यह बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऋतु जो है वह होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, 6 ऋतुओं होती हैं ऐसे बोला जाता है। ठीक है, बाकी पंडित, हंस, आचार्य यह सभी पुल्लिंग वर्ड हैं। ठीक है, ऋतु यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया गया है, 12 से 16 इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वहीं आपका उत्तर है, उसको बताना है। तो अंबर, वस्त्र, आकाश, किरण यह दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अंबर, वस्त्र, आकाश, किरण, इसमें जो नहीं आता है वह कौन सा। ठीक है, तो अंबर, वस्त्र, आकाश और किरण, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वस्त्र। वस्त्र यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, मधु, दूध, शहद, शराब। ठीक है, यहाँ पे बताना है जो अलग है, तो यहाँ पे दूध देखिए अलग है, मधु, शहद, शराब एक ही है, तो ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य यह दिया हुआ है, तो इंद्र, ब्राह्मण, सूर्य यह तो सही है, और यहाँ पे जो अलग है वह सिंह है। ठीक है, सजा, बल, शक्ति, सेना यह दिया हुआ है, सजा, बल, शक्ति, सेना, तो यहाँ पे जो अलग है वह तीनों में से वह क्या है, शक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। तात, पूज्य, पिता, मोती यह दिए हैं, तात, पूज्य, पिता, मोती, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, पिता, यह अलग है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा सभी को। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक में किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बताने हैं, तो अंतरिक्ष का जो सही पर्यायवाची है वह क्या है, अंतरिक्ष। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हैं, पृथ्वी आकाश, व्योम आकाश, सूर्यपथ, नभ, अनंत, तारापथ। तो जो अंतरिक्ष होता है वह अनंत होता है और तारापथ होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अम्बुज, अम्बुज का दिया हुआ है, तो अम्बुज किसे कहते हैं, अम्बुज, कमल और जलज, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, खल दिया हुआ है, खल, खल का क्या होता है, खल का दुष्ट को कहते हैं खल। ठीक है, और नीच जो होता है, नीच, दुर्जन, तो यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, त्रिड़, त्रिड़ दिया हुआ है, इसका पर्यायवाची सही बताना है। तो यहाँ पे देखिए तिनका और घास जो होता है उसे कहते हैं त्रिड़, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्षुद्र का जो सही रूप है पर्यायवाची में वह क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्षुद्र मतलब अल्प होता है और मामूली होता है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उग्र, उग्र का पर्यायवाची बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही रूप बताइएगा। उग्र का जो पर्यायवाची होगा प्रचंड और उत्कृष्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसे देखिए, यहाँ पे दिया है बटोही, बटोही का क्या होता है। तो देखिए बटोही किसे कहते हैं, पथिक को बटोही कहते हैं। ठीक है, तो पथिक और राहगीर, यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। वीरद दिया है, वीरद, वीरद, वीरद का बताना है सही पर्यायवाची क्या है। तो वीरद का क्या होगा सही रूप वह बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए
यश और ख्याति वीरत्व को कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यातु। यातु दिया हुआ है, यातु माने क्या होता है, थोड़ा नया शब्द है, ध्यान से देखिएगा। यातु किसे कहते हैं, तो राक्षस और निशाचर को यातु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है विभु। विभु का पर्यायवाची क्या है, तो विभु का जो पर्यायवाची है वह सर्वव्यापक और नित्य, यह सही रूप है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विभु का, यहाँ पे जो दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिए गए 27 से 31, इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है, जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द का समानार्थी शब्द है और सही समानार्थी शब्द को आपको बताना है। यहाँ पे दिए कमल दिए, कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो पारिजात, रजनी, विभावरी, भामनी, यह ऑप्शन दिया गया है। तो पारिजात को क्या कहते हैं, कमल कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। इसका समानार्थी शब्द है कलानिधि। कलानिधि का समानार्थी शब्द क्या है, तो कलानिधि किसे कहते हैं, हिमांशु यानी चंद्रमा को कहते हैं, तो सही उत्तर बी होगा। अगला दिया है तुंग। तुंग, तुंग को बताना है क्या होगा, इसका समानार्थी शब्द, तो उन्नत जो होता है वह तुंग होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है सीखी। सीखी का सही रूप क्या होगा, यानी इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे सही रूप क्या होगा, तो सीखी मयूर को कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मिलिंद, मिलिंद किसको कहते हैं, भ्रमर या भौरा को मिलिंद कहते हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 32 से 36 जो प्रश्न है, इन प्रश्नों में प्रत्येक के एक शब्द दिया गया है और नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें विलोम शब्द क्या है, सही विलोम बताना है। तो दिवस का विलोम बताना है, तो दिवस का क्या विलोम होगा, तो दिवस मतलब दिन, विभावरी मतलब रात्रि, तो यहाँ पे सही उत्तर रहेगा 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न निर्मल मतलब स्वच्छ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो विलोम है वह बताना है, तो मलिन निर्मल का क्या हो जाएगा, मलिन, तो सी उत्तर हो जाएगा। उद्यम दिया हुआ, उद्यम, ठीक है, उद्यम मतलब कहते हैं काम करने वाला जो होता है, लेकिन उसका जो विलोम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आलस्य, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को देखेंगे। महान का क्या विलोम होगा, तो महान शब्द का जो विलोम होगा वह क्या होगा, तो इसका हो जाएगा महान मतलब जो बहुत अच्छा कार्य, क्षुद्र मतलब छोटा कार्य या नीच कार्य जिसे कह सकते हैं, तो यहाँ पे सी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है धोती। धोती का क्या अर्थ होगा यह बताना है। तो देखिए धोती मतलब होता है चमक या प्रकाश, तो यहाँ पे इसका विलोम हो जाएगा अंधकार। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 37 से 41, इन प्रश्नों में प्रत्येक में शब्द समूह दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द समूह के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए हुए शब्द समूह के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। सही विकल्प का चयन करना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वह है जिसे किसी से लगाव न हो उसे क्या कहते हैं। जिसे किसी से लगाव न हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं निर्लिप्त। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिज्ञासु उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं, तो जो लोगों से सुनी गई बात को कहते हैं किंवदंती, तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा डी। अगला प्रश्न है सबके समान अधिकार पर विश्वास। सबके समान अधिकार पर विश्वास, यह क्या होगा, इसका एक शब्द तो समाजवाद, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रजोगुण वाला है। रजोगुण वाला क्या है, तो रजोगुण जिसमें होता है उसमें क्या होता है, राजसीय उसे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 से 51 तक, इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया जिसके एक भाग रंगीन है, उसका सही अर्थ का चयन करना है। देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, तो यहाँ पे कलेजा पसीज गया यह कह सकते मुहावरा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, सही उत्तर बताना है आपको।
तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दया उत्पन्न हो जाना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। आंख उठाकर भी नहीं देखा यानी तनिक भी ध्यान न दिया, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे ही गुण, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। तो नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना, विनती कह सकते हैं, यहाँ पे विनती करना हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। तो मक्खी मारना मतलब खाली बैठे रहना, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सब्ज बाग दिखाकर निशित ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। तो सब्ज बाग दिखाना, इसका मतलब क्या होता है? झूठा आश्वासन देना, झूठा आश्वासन देना, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एकाएक प्रधानाचार्य को आया देकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। तो हक्का बक्का का मतलब क्या है? हक्का बक्का यहाँ पे जो दिया गया है उसका सही उत्तर क्या होगा? अचरज में पड़ जाना, आश्चर्य में पड़ जाना, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं। तो अटखेलियाँ सूझ रही यानी इसका जो सही उत्तर होगा वह दिल लगी करना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भौं भौं करने लग जाते हैं। तो आपे में न रहना यानी बहुत गुस्सा करना या शुद्ध बुद्ध खो देना, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, विपिन को समझाना बेकार है वह, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए अवधि खोपड़ी होना क्या होता है? अवधि खोपड़ी होना क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, निपट मूर्ख, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन प्रश्नों में एक मुहावरा दिया गया है जिसके नीचे 4 विकल्प हैं, उनमें से जो अर्थ दिए गए हैं अर्थ सही है या सही कौन है वह चयन करना है। आँख के अंधे गांठ के पूरे, यह जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा? आँख के अंधे गांठ के पूरे यानी इसका अर्थ हो जाता है धनी परंतु मूर्ख, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना, इसका सही रूप क्या होगा? तो गागर में सागर भरना यानी विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चोर के पैर नहीं होते। चोर के पैर नहीं होते, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा पापी का मन अस्थिर होता है, यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, पेट भरे मन मोदक से कब। पेट भरे मन मोदक से कब, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? तो केवल सोचने रहने से किसी में सफलता नहीं मिलता है, केवल सोचते रहने से किसी में सफलता न मिलना, इसका सही उत्तर है पेट भरे मन मोदक से कब, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, यहाँ पे कुछ और मुहावरे हैं। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, तो यहाँ पे क्या इसका उत्तर होगा यह बताना है। तो छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, यहाँ पे सही उत्तर सी होगा। आगे देखते हैं, लोकोक्तियों का सही विकल्प चुनकर सही कीजिए, इसको पूर्ण करना है। खाली स्थान है, घर आया, खाली स्थान भी नहीं निकाला जाता है, तो घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, तो यहाँ पे बी उत्तर सही होगा। धोए जो 100 बार तो आदमी, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? खाली स्थान होए ना सेत, तो यह काजर होगा, यहाँ पे सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ज्यों ज्यों भीजे खाली स्थान त्यों भारी हो। ज्यों ज्यों भीजे खाली स्थान में क्या होगा यह बताना है, तो कामरी, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर के मुंह में हाथ डालना, यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते हैं, तो सही उत्तर होगा डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है उसे ध्यान से देखिए। 62 से 71 प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जो 4 भागों में विभाजित है। प्रत्येक वाक्य को पढ़कर यह पता लगाने का प्रयास करें कि इसमें
किसी भाग में भाषा, व्याकरण, वाक्य रचना या शब्दों के गलत प्रयोग या कोई दोष है या नहीं। यदि है तो यह वाक्य के किसी एक भाग में होगा, वह भाग ही आपका सही उत्तर होगा। तो ठीक है, तो ये बी सी यहाँ पे सही उत्तर है। तो इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं, यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, देखिए गलत, हम विद्रोही शत्रु, केवल जो शत्रु है वह तो विद्रोही होगा, तो यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए फिर से, वीर सैनिक कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होना चाहिए, यहाँ पे नाश नहीं किया जाएगा, तो सही उत्तर बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करे, कोई त्रुटि नहीं। सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय, तो आपत्ति के समय नहीं बल्कि विपत्ति के समय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं अन्यथा आपके मित्रों को हार्दिक दुख होगा, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सही गलत क्या है, अच्छी तरह निभाएं, यहाँ पे यह त्रुटि है। हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे देखिए पढ़ाते हैं, यह गलत है, इसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न है, प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी अच्छी आदत है, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पे अच्छी आदत, यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा थोड़ा से, प्रातः उठना और जल्दी सो जाना, तो सही उत्तर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिया गया 67 से 71, इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है, उसको सही बताइए। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, इसका जो सही है यह बताना है। इसमें 4 ऑप्शन में जो सही है वह बताना है। तो जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, इसमें सही रूप क्या है, तो जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए, यह जो बी है या डी उत्तर है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम बचपन में वहाँ जाता रहा, तो इसका क्या सही उत्तर होना चाहिए, हम बचपन में वहाँ जाता रहा, यानी इसका हो जाएगा कि मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, तो सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, यहाँ पे सही रूप क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, तो यह सही रूप होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेम नरेश को पुस्तक दिया, तो हेम नरेश को पुस्तक दिया, तो यहाँ पे होना चाहिए हेम ने नरेश को पुस्तक दी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, यह होना चाहिए, तो सही रूप ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए पद्यांश दिए हैं, जूनियर में या टेट में ऐसे प्रश्न आते हैं, पद्यांश गद्यांश दिए रहते हैं, उन्हें पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे हम लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे पहले, फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ पे दिया गया, अस्ताचल रवि जल छल छल छवि, स्तब्ध विश्व कवि जीवन उन्मन, मंद पवन बहती सुधी रहर, परिमल की कथा पुरातन, दूर नदी पर नौका सुंदर, दिखी मृदु तर बहती ज्यो स्वर, वहाँ स्नेह की प्रतनु देह की, बिना गेह की बैठी नूतन, ऊपर शोभित मेघ शस्त्र हिम, नीचे अमित नील जल दोलित, ध्यान नयन मन चित्त प्राणधन, किया शेष रवि ने कर अर्पण। ठीक है, तो यह पंक्ति है, आप थोड़ा सा पास करके ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा पंक्ति को। अब प्रश्नों के उत्तर पे हम लोग चलते हैं। इस कविता का सार्थक शीर्षक क्या हो सकता है, इस कविता का सार्थक शीर्षक क्या हो सकता है, तो इसका जो सही शीर्षक होगा दिवागमन। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इस कविता में छायावादी कवि निराला ने किसका चित्रण किया है, तो छायावादी कवि निराला ने किसका चित्रण किया है, तो यहाँ पे देखिए सूर्यास्त का चित्रण किया है। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो भाव निकलेगा सूर्यास्त का।
यहाँ पे देखिए प्रतनु जो शब्द दिया गया उसका क्या अर्थ है, ठीक है। प्रतनु जो एक शब्द आया था उसका अर्थ क्या होगा, छीड़, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है पंडित निराला हिंदी के कौन है। तो हिंदी के छायावादी कवि हैं, प्रख्यात और उत्कृष्ट कह सकते हैं, प्रख्यात तथा सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे, या लेखक तथा कवि दोनों। तो लेखक तथा कवि दोनों हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। उपयुक्त पद में जो गेह शब्द आया वह क्या है। गेह मतलब क्या होता है, गेह मतलब घर होता है, ठीक है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। अब देखिए एक गद्यांश भी दिया है, आपको पढ़ना है और उत्तर देना है। गद्यांश में अच्छी जानकारियाँ भी प्राप्त होती हैं, तो इसे आप पढ़िएगा। भूषण महाराज ने विषय और विशेषताया नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वालों की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बिरजापुराधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया, और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। यह भूषण ग्रंथावली से लिया गया है। इसमें पढ़िए महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या है। तो छत्रसाल, शिवाजी, 2 उत्तर होगा यहाँ, मतलब 2 राजा में थे, तो यहाँ पे जो शिवाजी हैं वह सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखने वाले 2 काव्य ग्रंथों के नाम बताइए। तो 2 काव्य ग्रंथ उनके कौन है यह बताना है। तो वहाँ पे जो 2 काव्य ग्रंथ हैं आप सभी जानते होंगे, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है। इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक क्या हो सकता है। तो भूषण की बुद्धिमत्ता। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उसके पास क्या थे। तो आप पढ़े हैं कितने थे, यहाँ पे 5 सवार और 25 पैदल। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है भूषण का प्रिय काव्य रस क्या है। तो वीर है, वीर रस के कवि हैं। तो 81 का सी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी कुछ प्रश्न है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खेलवार, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी थी आराध्या भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह जो पंक्तियां हैं इससे प्रश्न है उक्त पद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा झांसी की रानी, ठीक है। अगला प्रश्न है इस कविता की कवित्री का नाम क्या है। तो यह जो पंक्ति है वह किसका है, सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस कविता में प्रयोग किया जा रहा है। तो वीर रस का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर डी होगा। कवित्री का अधिकांश रचनाएं हैं तो देश भक्ति से पूर्ण यहाँ पे रचनाएं हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पे मर्दानी शब्द का जो अर्थ है वह पुरुषत्वान। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पद्यांश पढ़ना है। आज क्यों तेरी बीड़ा मौन, शिथिल शिथिल तन थकित हुए कर, स्पंदन भी भूला जाता डर, मधुर कसक सा आज हृदय में आन समाया कौन, झुकती आती पल के निश्चल, चित्रित निद्रित से तारक चल, सोता पाराबार दृगों में पल भर लाया कौन, आज क्यों तेरी बीड़ा मौन। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रश्नों के उत्तर हम लोगों को देने हैं। यहाँ पे देखिए इस कविता के रचयिता कौन है यह बताना है। इस कविता के रचयिता कौन है, ठीक है। तो यह जो कविता है वह किसका है, यह है महादेवी वर्मा का। नीरजा से उद्धृत इस कविता का आशय क्या है यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए नीरजा से उद्धृत इस कविता का जो आशय है वह क्या है। तो वह है न जाने आज क्यों
हृदय तंत्री बज नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इस कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आज क्यों तेरी बीड़ा मौन, तो सही उत्तर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, कवित्री के बारे में यह निर्विदा सत्य है कि क्या सत्य है? साधना में दूसरी मीरा थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भाव व्यंजना की दृष्टि से यह कविता किस प्रकार की है? तो यह श्रेष्ठ रचनाओं में एक है। अगला प्रश्न है, नीचे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 2 गद्यांश 2 पद्यांश है। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तथ्य और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी उसका विश्वास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी की दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुँचे तब नए रंग खिलेंगे। यह वीरता का यही संदेश है। तो इस गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक क्या होंगे यह बताना है आपको। तो इसका जो सही शीर्षक हो जाएगा सच्ची वीरता। ठीक है, वीरता। अगला प्रश्न है, वीरता का संदेश क्या है? तो वीरता का क्या संदेश है? तो यहाँ पे देखिए, वीरता का जो संदेश है वह उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, तो सही उत्तर सी है। अगला प्रश्न है, वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि दोनों स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी की दूध पिलाए बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? क्रोध, युद्ध, त्याग, दान। तो वीरता का कौन सा रूप नहीं पूछा गया है? तो यहाँ पे देखिए क्रोध नहीं है। ठीक है, वीर पुरुष क्रोधी नहीं होते, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीरता का एक लक्षण क्या है? तो वीरता का जो एक लक्षण है वह क्या है यह बताना है। तो वीरता का लक्षण है नयापन। ठीक है, चलिए फिर एक गद्यांश है उसे पढ़कर उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए, सामान्यतः दुष्टों की वंदना में या तो भय रहता है या व्यंग, परंतु जहाँ हम हानि होने के पहले ही हानि के कारण की वंदना करने लगते हैं तो वहाँ हमारी वंदना के मूल में भय नहीं बल्कि उसका स्थायी दशा की आशंका है। तो यह प्रश्न पढ़िएगा, इसको यहाँ पे उत्तर बता दे रहे हैं। दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा यह बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा दुष्टों की थपकी देकर सुलाना, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है, इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य क्या है? तो रहस्य है तुलसी को सभी राममय देखना। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? तो उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक हो जाएगा वह तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण। अगला प्रश्न दिया गया है, आज का आखिरी प्रश्न है, देवताओं, महापुरुषों, सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी क्योंकि महाकवि तुलसीदास ने क्या कहा था कि निर्वरता चाहते थे। वे क्या चाहते थे? निर्वरता चाहते थे। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यह 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट, जूनियर हर परीक्षाओं में उपयोगी थे। यूपी पुलिस, यूपीएसआई में भी उपयोगी हैं। तो इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे चैनल पे। नमस्कार।